लेसदार कतरे क्यों आते हैं? कतरों के आने का मकसद क्या है? इन कतरों का साइड इफेक्ट और इनसे कैसे बचा जाए? इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप मुकम्मल तौर पर फैसला कर पाएंगे कि आपको इसका इलाज करवाना चाहिए या नहीं। मैं हूं असीम अब्बास और आप देख रहे हैं नोफैब हेल्थ यूट्यूब चैनल। मर्द के अंदर एक ग्लैंड होता है जो लेसदार कतरे बनाता है, जो कि पेशाब की नाली से खारिज होते हैं, और ये कतरे तब खारिज होते हैं जब आपके जहन में जिनसी ख्यालात यानी अराउजल तारी होता है। अगर आप बीवी या किसी के करीब जाते हैं या सेक्सी बातें करते हैं या सुनते हैं या कुछ देख रहे होते हैं तो उस वक्त आपके दिमाग को तो पता नहीं कि आप इंटरकोर्स करने जा रहे हैं या नहीं। दिमाग को तो सिर्फ जिनसी ख्यालात या अराउजल की समझ आती है। इस वजह से इनवॉलेंट्री यानी दिमागी पैगाम के बाद कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं। इन कतरों के आने का मकसद पेशाब की नाली साफ करना है ताकि तेजाबियत साफ हो जाए और खुश्क नाली तर गीली हो जाए, ताकि सेमन मनी आराम आसानी से निकल पाए और ज्यादा से ज्यादा स्पर्म वजाइना में जा पाए, ताकि औरत के हमला होने के चांसेस बढ़ें। ये कतरे एसिड न्यूट्रलाइज का किरदार भी अदा करते हैं। हत्ता कि विजाना जहाँ का एनवायरनमेंट भी एसिड होता है, वहाँ जाकर भी ये कतरे एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि नॉर्मल माहौल में स्पर्म की उम्र बढ़ जाती है। इसलिए जब आपके जहन पर जिनसी ख्यालात तारी होंगे, फोर प्ले करेंगे या अपने पार्टनर से कॉल पर फहश गुफ्तगू करेंगे तो कतरे निकलना शुरू हो सकते हैं। नौजवान, खास तौर पर गैर शादीशुदा अफराद इन कतरों को बीमारी समझ बैठते हैं। इस बात को लेकर शदीद परेशान हो जाते हैं और हकीमों की तरफ भागते हैं, और हकीम पहले से डरे मरीज को मजीद डराकर इसे जहनी मरीज बनाकर खूब धंधा करते हैं। हालांकि परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बीमारी नहीं है। हाँ, अगर जलन हो रही हो, दर्द हो रहा है, गंदी बदबू भी आ रही है, कतरों का रंग क्लियर ना हो और डार्क हो तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है, वरना इजी महसूस करें। और लेसदार कतरों में ज्यादा नहीं लेकिन कुछ न कुछ स्पर्म जरूर हो सकते हैं या फिर डेड स्पर्म होते हैं। अगर रोज बार बार कतरे आते हैं या आप फाश फिल्में मुश्तजनी करने के आदी हैं तो फिर ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इन कतरों से निजात का वाहिद जरिया गंदी फिल्मों और मुश्तजनी से बचना, हलाल तरीके से निकाह व शादी का तरीका अपनाना है। खुदारा फहश ख्यालात सोचना बंद करें, फहश मूवीज मत देखें, वरना मजीद से मजीद तर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हर वक्त बावजू रहें और नमाज की पाबंदी करें। वॉक एक्सरसाइज जरूर करें। गंदी फिल्मों और मुश्तजनी से निजात हासिल करने के लिए नोफैब चैलेंज शुरू करें। नोफैब पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।